हेलो दोस्तों, जय शंकर की। कैसे हो आप सब दोस्तों? एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल मैंने 2 वीडियोस डाली हैं, आप वो ज़रूर से चेक करें। एक तो दिल्ली हाई कोर्ट में है, ठीक है। दूसरी जो है चंडीगढ़ में टीजीटी स्टाफ की जो वैकेंसीज़ है, 2 वीडियो हैं, दोनों को वो ज़रूर से कर लें। उनकी अभी डेट जो है अभी बची हुई है, तो आप अप्लाई ज़रूर से करें। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो सेम जैसे कल हाई कोर्ट दिल्ली में जो वैकेंसीज़ थी, सेम वही उसके रिलेटेड जो है वैकेंसी है। बट वैकेंसीज़ जो हैं वो थोड़ी बदली हुई है, चेंज है वैकेंसी। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो रहेगी दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSSB FC18 इंस्टीट्यूशनल एरिया कारकर डोमा, ठीक है, दिल्ली। वैकेंसी नोटिस जो कि कॉमन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट अटेंडेंट S, कोर्ट अटेंडेंट L, रूम अटेंडेंट H, सिक्योरिटी अटेंडेंट। तो दोस्तों, इसकी जो वैकेंसीज़ की जो स्टार्टिंग डेट थी वो 26 अगस्त से हो गई है, ठीक है। और क्लोजिंग डेट जो इसकी रहने वाली है वो 24 सितंबर, यानी कि 3 दिन बाद जो है इसकी स्टार्टिंग होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी को ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, सभी अप्लाई करें, ठीक है। तो वैकेंसीज़ का नाम मैंने बता दिया आपको कोर्ट अटेंडेंट में, ठीक है। अलग अलग नेम है, S है, कोर्ट L अटेंडेंट का, रूम अटेंडेंट का है, सिक्योरिटी अटेंडेंट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो जो कोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसी है वो पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग होगी, जो कि डिपार्टमेंट रहेगा दिल्ली हाई कोर्ट, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 81 पोस्ट हैं, OBC कैटेगरी के लिए 95 है, SC के लिए 23, ST के लिए 32, EWS के लिए 64। और इसमें टोटल 295 वैकेंसीज़ है, जिसमें PWD इंक्लूडिंग है 12 वैकेंसी, ESM जो है इंक्लूडिंग 29 वैकेंसी। उसके बाद कोर्ट अटेंडेंट जो S है वो 3 वैकेंसी, पे लेवल जो 3 रहेगा उसका, लगभग सभी का पे लेवल सेम ही है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है, OBC के लिए 13 है, SC के लिए कोई वैकेंसी नहीं है इसमें, और ST के लिए 2 हैं, EWS के लिए 5, टोटल 22 वैकेंसी रहेंगी। PWD इंक्लूडिंग जो कि 1 वैकेंसी रहेगी। उसके बाद जो ESM है उसके लिए 2 रहेंगी। फिर जो अटेंडेंट L आएगा उसमें 1 वैकेंसी अनरिजर्व, और इसमें टोटल 1 ही वैकेंसी है जो अनरिजर्व्ड रहेगी, ठीक है। बाकी रूम अटेंडेंट जो H है वो 11 वैकेंसी OBC के लिए हैं, 2 रहेंगी EWS के लिए। 13 वैकेंसी टोटल हैं, जिसमें कि इंक्लूड होगा PWD का 1 और इंक्लूडिंग 1 ESM। उसके बाद सिक्योरिटी अटेंडेंट के लिए 2 वैकेंसी रहेगी, 1 रहेगी OBC के लिए और 2 रहेंगी अनरिजर्व्ड के लिए। टोटल 3 वैकेंसीज हैं, यानी कि 334 वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी डेट थी लास्ट वो रहेगी 24 सितंबर। तो ध्यान रखें 24 तारीख से पहले पहले जो है आप अप्लाई कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी जो है इस जॉब को अप्लाई कर सकें और गवर्नमेंट जॉब अचीव कर सकें। इम्पोर्टेंट नोट इसमें एक चीज़ बताई गई है कि ये जो है वैकेंसीज ऑनलाइन मोड में ही, जो ऑनलाइन अप्लाई करेगा उसकी ही एक्सेप्ट होएगी एप्लीकेशन। जो भी अनदर मोड अप्लाई करने के लिए अपनाते हैं वो एप्लीकेशन रिजेक्ट होने वाली है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी रहने वाली है, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है अगर आपके पास, इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। बाकी डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस कोई इसमें मांगा नहीं गया है, ठीक है। पे स्केल जो है आपका लेवल 3 एज़ पर 7th CP रहेगा ग्रुप C में। एज लिमिट इसमें थोड़ा वो है कि 18 से 27 रहने वाली है, ठीक है। जो कि आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग होगी। बाकी जो आपकी एज रिलैक्सेशन रहेगी
वो टेबल एट पैरा 7 के अकॉर्डिंग रहने वाली है। उसके बाद कोर्ट अटेंडेंट जो एस है उसके लिए क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होनी भी ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद जो सैलरी इसमें लेवल रहने वाला है वो 7th CPC यानी कि लेवल 3 रहने वाला है। एज आपकी 18 से 27 रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसी की, जिसमें कि इन्होंने क्वालिफिकेशन सेम मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मांगा हुआ है। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस जो एसेंशियल कोई भी इसमें चीज़ नहीं मांगी है, तो आप फ्रीली माइंड जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल इसमें 3 रहेगा, लेवल 3, ठीक है। एज जो है आपकी 18 से 27 के बीच होनी चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन जो है वो टेबल एट पैरा 7 के अकॉर्डिंग होने वाली है। रूम अटेंडेंट जो एच है उसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और इंस्टीट्यूशनल आपकी जो है जो ट्रेनिंग का वो होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें भी कुछ नहीं मांगा है। पे लेवल जो इसका भी 7 पर पे लेवल 3 रहेगा और 7 CPC ग्रुप C। एज सेम रहेगी 18 to 27, ठीक है। रिलैक्सेशन जो सेम एट पैरा 7 के अकॉर्डिंग होगा, टेबल जो भी है टेबल एट पैरा 7। उसके बाद सिक्योरिटी अटेंडेंट जो है उसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए और इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग जो है आपकी मांगी हुई है। पे स्केल इसमें सेम रहेगा 3 एज़ पर जो भी इनका 7th CPC ग्रुप C के अकॉर्डिंग। एज आपकी होनी चाहिए आपकी 18 से 27 के बीच, ठीक है। बाकी एज़ पर DOPTOM डेट 15/1/2018 डिटेल ऑफ सब कैटेगरी ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWD, ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पैल्सी, लेप्रोप्रेसी, ये यानी कि जो भी प्रॉब्लम आती है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया हुआ है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लें। क्राइटेरिया आपका इन्होंने एक ही चीज़ मांगी है कि आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, ठीक है। बाकी आपका जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है नहीं मांगा है, जो भी इनकी क्वालिफ़िकेशन है आपके साथ क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी एज जो है वो कैलकुलेट होगी 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग। आपको अप्लाई कैसे करना है, जब आपको जस्ट डायल गूगल पे सर्च करना है DSSB online.nic.in के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहने वाली है वो रहेगी 24 सितंबर। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड यानी कि ये एक्सेप्ट करेंगे। आपकी एप्लीकेशन अगर ऑनलाइन ही अप्लाई हुई है तभी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने वाली है। अगर आप किसी और अनदर मोड से अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ना करें। एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपकी ओनली 100 रहेगी। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम पेइंग application fee. Ex-servicemen who already secure employment in civil side under central government and NCT of Delhi or its autonomous local bodies on regular basis after availing the benefit of reservation given to the examined to ex-servicemen for their re-employment are not eligible for fee concession. तो जो भी डिफेंस में है या कोई भी किसी भी सर्विस में रहा है उसके लिए फीस में कोई भी छूट नहीं है। द कैंडिडेट सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन शुड पे द रिक्विजाइड फीस ओनली थ्रू SBI e-पे। तो आपको जो है SBI e-पे के थ्रू ही पेमेंट करनी पड़ेगी। अदर मोड ऑफ पेमेंट शैल नॉट बी एक्सेप्टेड कंसीडर्ड एंड द पेमेंट मेड शैल स्टैंड फॉरफिटेड। एप्लीकेशन फीस वंस पेड विल नॉट रिफंडेड एनी सर्कमस्टांसेस। आप अगर एप्लीकेशन की फ़ीस जो है अप्लाई कर देते हैं आपकी फ़ीस जो है वो रिफ़ंडेबल नहीं रहने वाली है। उसके बाद बारी आती है एग्ज़ामिनेशन स्कीम की, जो कि आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा सारी पोस्ट का।
जिसमें MCQ के क्वेश्चन आने वाले हैं 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन होंगे। 150 मिनट का आपके पास टाइम रहने वाला है। हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और अर्थमेटिक के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें, ठीक है। 25.25 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है, आपके कट होने वाले हैं। बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टेस्ट शैल बी अंडर, अनरिजर्व्ड वालों के लिए 50% मार्क्स जो है 100 में से होने चाहिए। बाकी SC, ST, OBC, NCL, EWS, PH, ESM इनके लिए 45 मार्क्स जो है वो चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क्स जो है 15 रहने वाले हैं। देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू, ठीक है। Tier 2 में इसका इंटरव्यू भी होने वाला है, ठीक है। बाकी प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हु हैव द स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस नॉलेज इन कुकिंग, कारपेंट्री, इलेक्ट्रीशियन जॉब, ड्राइविंग विद ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कल भी, उन सभी वैकेंसीज़ में जो है आपका लाइट मोटर व्हीकल का जो है लाइसेंस होना ज़रूरी है, आपको ड्राइविंग आनी ज़रूरी है। इसमें भी प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी जिनके पास स्किल रहने वाली है कुकिंग, कारपेंटरी, इलेक्ट्रीशियन जॉब, ड्राइविंग, ठीक है। देयर शैल नो राउंडिंग ऑफ मार्क एट एनी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। द फाइनल सेलेक्ट मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग मार्क सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट Tier 1 एग्ज़ाम। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए और जो इंटरव्यू होगा, ठीक है, दोनों होने के बाद ही आपके जो है मार्क्स की जो आपका रिज़ल्ट बनेगा। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते रिवैल्यूएशन की और रीचेकिंग की, ठीक है। उसके बाद एक हाईलाइट किया हुआ है जो इन्होंने DSSB बिल प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट टू द दिल्ली हाई कोर्ट आफ्टर कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी एग्जाम। ऑब्जेक्टिव इंटरव्यू शैल बी कंडक्ट बाय दिल्ली हाई कोर्ट। फर्दर एलोकेशन ऑफ पोस्ट विल बी डन बाय दिल्ली हाई कोर्ट। जो भी आपका रिज़ल्ट बनेगा, ठीक है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, वो हाई कोर्ट की तरफ से ही जो है वो किया जाएगा क्लियर। बाकी आगे का प्रोसेस भी वही बताने वाले हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है रहने वाले हैं 50 मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी के लिए, और 45 मार्क्स जो रहने वाले हैं जो कि अनदर जो भी बचती हैं कैटेगरी SC, ST, OBC, NCL, EWS, PH, ESM, इन सभी के लिए 45 मार्क्स रहने वाले हैं। Tier 2 इंटरव्यू, देयर विल नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन दी Tier 2 इंटरव्यू। Note 1, each MCQ will carry 1 marks and negative mark of 25 mark for each wrong answer. Language of examination of objective MCQ test will be bilingual, English and Hindi, except the question of English Hindi language. आपके जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। DSSB shall be responsible for conducting Tier 1 and shall forward the list of shortlist candidate to Delhi High Court for conducting Tier 2 इंटरव्यू। इसमें जो है दिल्ली जो सब ऑर्डिनेटर वाले हैं वही जो है आपकी रिस्पॉन्सिबल होंगे Tier 1 एग्ज़ाम के लिए, और जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे वो जो है Tier 2 की जो इंटरव्यू के लिए जो Tier 1 वाले जो है क्लियर कर जाएंगे, जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनकी जो है लिस्ट दे दी जाएगी कोर्ट को, हाई कोर्ट दिल्ली को, ठीक है। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड इन MCQ टेस्ट एंड क्वेश्चन एंड इंटरव्यू। आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो बनेगी दोनों टेस्टों के ऊपर, यानी कि Tier 1 और Tier 2 दोनों जो टेस्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है आगे का प्रोसेस होने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। नो रिक्वेस्ट ऑफ चेंज ऑफ कैटेगरी शैल बी एंटरटेन्ड एट एनी लेटर स्टेज। कोई भी जो है बाद में अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकता है, ना ही आप एंटरटेनमेंट करने के लिए उनको रिक्वेस्ट करें, ना आप कर सकते हैं कि हमारी कैटेगरी चेंज करी जाए, ठीक है दोस्तों। बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है
अभी जो एज रिलैक्सेशन रहने वाली है वो SC/ST के लिए 5 साल है, PWD के लिए 10 रहेंगी, PWD SC/ST वाले हैं उनके लिए 15, और PWD जो OBC वाले हैं उनके लिए 13 साल, और OBC के लिए 3 साल रहने वाली है। ठीक है, बाकी आप कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, इसमें बताया गया है कि आप 1998 से पहले नहीं होने चाहिए और 2007 से बाद नहीं होने चाहिए आपका जो बर्थ है। यानी कि आप सीधा मान के चलिए 18 साल जो है आपकी, 18 से 27 साल के अकॉर्डिंग आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी जो है एज कितनी होनी चाहिए। बाकी दोस्तों इम्पोर्टेंट कुछ इसमें नीचे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, बाकी वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं लगी है आपको, आप फ्रीली माइंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ में समझ नहीं लगी है। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब के साथ। जय शंकर की हर हर महादेव।